उसको ही इज टेलिंग द आर्ट ऑफ डाइंग, कि किस तरह से मरते हुए तुमने अपनी इंद्रियों के 9 इंद्रियां जो हैं इनके द्वार बंद करने हैं, अपने मन को हृदय में स्थापित करना है, किस तरह से प्राणों को मस्तक में लेके आना है और ये दोनों आईब्रोज के मिडल में उसको सेट करना है, और फिर मन से, क्योंकि इंद्रियों के द्वार सब बंद हैं तो आप मुंह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हृदय से ओम का उच्चारण करते हुए जब तुम इस शरीर को त्यागोगे तो मुझ में ही मिलोगे। और हमने आप सबको बताया ये भी था कि हाउ कम्बरसम दिस प्रोसेस इज, कि कितना मुश्किल है अंत समय में, क्योंकि जिस वक्त मृत्यु आती है, स्पेशली आजकल के दिनों में, डॉक्टर्स ने आपको घेरा हुआ है, इंटरवीनस इंजेक्शंस ये लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में आप हैं, और उस वक्त आप ये सब कर पाएं तो कई बार इसकी संभावना बहुत कम है, अनलेस और अनटिल उस योग को आपने पूरी तरह से नहीं साधा। तो क्या जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? इज देयर नो अदर वे फॉर देम? तो भगवान ने बिल्कुल नेक्स्ट श्लोक में जब ये बात बताई, ये गीता का 8वें अध्याय का 12वें 13वां श्लोक है, उसके बिल्कुल अगले अध्याय में कहा कि लेकिन अर्जुन, जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करता है, अनन्य मन से मुझे याद करता है, जो व्यक्ति, वो मुझ में ही मिल जाता है। अब देखने में कितनी सिंपल बात लगती है कि अनन्य मन से जो मुझे याद करता है, पर चक्कर कहां डाल दिया भगवान ने? एक प्रॉब्लम जो घुंडी डाल दी, वो किस शब्द में? अनन्य मन। जहां पर कि अन्य नहीं है, जहां दूसरा नहीं है, उस तरीके से ये भक्ति करनी, दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाए, इस तरह से भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। और ये जो है भक्ति की बहुत सारी विधि हमारे श्रीमद् भागवत में है। नवदा भक्ति बताते हैं कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप तुम उस स्टेज पे पहुंच जाते हो। भगवान का कीर्तन है, उनका नाम स्मरण है, वंदना है, भगवान की पूजा उपासना है। ये सब करते करते धीरे धीरे जो है हमारा मन शांत होने लगता है, और उसके बाद फिर जो है विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, इस तरह की वो नवदा भक्ति है, जिसके बारे में कि बड़ी डिटेल में श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि किस तरह से वो भक्ति करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका माइंड जो है वो बहुत प्योर हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है, शांत हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। क्योंकि अभी तक जो है हमारी भक्ति वो ऐसी है कि ये मैं हूं और वो भगवान, तो ये दो हो गए, एक मैं हूं, एक भगवान। तो दो में से एक को जाना होगा। भक्ति कहती है कि इस तरह से पूरा जीवन हम जिए कि मैं खत्म हो जाऊं, भगवान बचे। आज तक हम ये कहते हैं भगवान तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भक्ति की जो जब चरम सीमा आ जाती है तो भगवान मैं आपका हूं और आप, अब मैं बचा नहीं, तो अब ओनली वन इज। तो ये अनन्य भक्ति कि अपना अस्तित्व ही ना रहे, अपने को अगर कोई जाने भी तो भगवान के भक्त के नाम से जाने। कभी कभी हमें बड़ी खुशी होती है। आपको एक दिन की बात बताएं, अभी पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मेरा पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो आई वेंट टू दिस पासपोर्ट ऑफिस। तो वहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स होते हैं पासपोर्ट के। यहाँ जो नया बना है सरी सेंट्रल में, तो 15-17 काउंटर्स हैं वहाँ। तो इत्तेफाक से मैं जब जाके लाइन में खड़ी हुई और जहाँ मेरा जिस विंडो के ऊपर मेरा नंबर आया, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ वो कोई इंडियन लेडी बैठी थी और उन्होंने मुझे कहा आप तो गीता वाली हैं। तो हमारा नाम तो उनको ध्यान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे देखते ही उनको ये ध्यान आया, अच्छा आप तो गीता वाली हैं। हमने कहा ये सबसे सुंदर मेरी जो है वो इंट्रोडक्शन है। आई वॉन्ट टू बी कनेक्टेड, कि मैं भगवान का नाम लेते ही या मुझे देखते ही भगवान कृष्ण की गीता
कुरान कुछ याद आए तो हम समझेंगे कि हमारी सफल हो गया जीवन। तो बहुत अच्छा लगा हमको वहां पे देख के, और फिर वो कहने लगी हैरान होके कि देखिए इत्तेफाक भी कैसा कि 17 और काउंटर हैं और आपका नंबर मेरे पास आया यहाँ पे। हमने कहा क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवान के भक्तों को भगवान के भक्ति सर्व करें, मे बी दैट्स द रीजन। वेल, इट वाज अ कोइंसिडेंस। तो इस तरह की अनन्य भक्ति जिसमें दूसरे की याद खत्म हो जाए, और इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देके समझें कि भगवान का रूप भी खत्म हो जाए। भगवान का रूप खत्म हो जाए क्योंकि नेम और फॉर्म है। बहुत ध्यान में जाएंगे, भगवान से बहुत प्रेम है जी, मैं तो आंखें बंद करती हूँ, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए पीतांबर फहराते मेरे सामने आ जाते हैं। तो नहीं, वो सत्य से दूर है। दैट इज नेम एंड फॉर्म ऑफ भगवान। क्योंकि भगवान तो वो एक अवतार में आए, वो तो उनका रूप तो सर्वव्यापक हर काल में है वो। तो अगर हमने भगवान को उस भगवान कृष्ण के उस रूप में किया तो फिर हम द्वापर में अटक गए, तो कालातीत वाली बात नहीं हुई। हालांकि भगवान का ये विष्णु भगवान का शाश्वत रूप भागवत में, श्रीमद् भागवत में कई बार कहा कि ध्यान के लिए बड़ा उपयोगी है, पर उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का रूप का चिंतन करते करते रूप विलीन हो जाए। देखिए, शास्त्र की एक बड़ी सुंदर बात ये होती है कि कोई भी बात है उसका एक शब्दार्थ होता है। कि जो बात कही, मान लीजिए कोई संस्कृत में कुछ कहा, आपने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, वो उसका शब्दार्थ हो गया। फिर उसी जो है शब्दार्थों में कुछ भाव छुपे हुए होते हैं, तो उसका भाव